क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। आजकल तो बस नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। नए नए लोग हर दिन एक नया जो है वो एक नया स्टोरी सुनने को मिलती है। कई कई लोग आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग ना अपने अपने चैनल के ऊपर बहुत हसन भाई को बहुत ज्यादा मतलब मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं। अभी मैंने एक वो देखा था। वो एक एंकर है टीवी के ऊपर। उसका नाम है अवैस रब्बानी। शायद आप जानते होंगे उसको। जी जी जी। ओवैस रब्बानी शाह साहब हमारे बड़े वो मैं जी, बज़ाहिर तो वो बड़े अहले बैत के वो बनते हैं मुकल्लिद, लेकिन हसन भाई को तहकीक को शायद पता नहीं वो क्या समझते हैं। आप उसके बारे में जरा बताएं ना, रोशनी डालें। क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में? क्या वो है? क्या क्या चैलेंज क्या है उनका? यार, इसमें बात बड़ी मजेदार है। वो ये कि मैं उनके साथ 2 साल से राब्ते में हूँ। अच्छा अच्छा। और वो मुझसे मतलब उन्होंने ही मुझसे राब्ता किया था या किसी ने राब्ता करवाया था, क्योंकि अब 2-2.5 साल पुरानी बात है। तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मे भी किसी ने मुझे नंबर दिया होगा या उनको। मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक हमारे यूट्यूबर है, उनका नाम है मीसम जाफरी। गालिबन मुझे जो याद पड़ता है ना, कि मीसम जाफरी साहब ने इंट्रोडक्शन करवाया था मेरा उनके साथ ना। उनको मेरा नंबर दिया था, शायद मुझे उनका नंबर दिया था, तो मेरा राब्ता हुआ था। ओके। तो मैंने उनको ऑलवेज इनवाइट किया। जैसे हमारा फोरम तो ओपन है ना, जी अगर आपने कोई बात करनी है, आप फ्यूचर प्रोग्राम सेट करना है, कोई डिबेट सेट करनी है, यहाँ तक उलमाए कराम आपको पता है पहले वो प्री डिबेट आ जाते हैं अनाउंसमेंट के लिए। बिल्कुल। आपको मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है ना आसिम साहब? बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो हमारे यहाँ तो ओपन ग्राउंड है ना, बिल्कुल। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है ना? अब देखे ना, मोहम्मद आसिफ भाई को मैं रोक पाया, उन्होंने पिछली बार की तरह कोई सवाल किया। अगर स्क्रिप्टेड होता तो मैं इनको ये सवाल ना करने देता। ठीक है ना? कि तो कहने की मतलब है, यहाँ तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मैंने उनको, उनसे मेरा जैसे ही राब्ता हुआ तो मुझे बहुत वो मतलब काबिल इज्जत है। मैं उनके मुतालिक कोई ऐसी बात क्यों करूं? कोई ऐसी बात है भी नहीं उनके मुतालिक बुरी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। और उनका एक क्लिप आया है अल्लाह यारी के हवाले से। और बहुत मुझे मुझे बुरा लगा, क्योंकि उनसे हमारा राब्ता काफी अरसे से रहा। हमने हमेशा उन्हें इनवाइट किया कि आप जूम लिंक पे आए और आके बात करें, और जो भी सेटल डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मैं अल्लाह यारी साहब की डिबेट्स वगैरह रखवाना चाहता हूँ, ये वो। अलबत्ता ये है कि एक दो बार उन्होंने बहुत मतलब एक दो बार नहीं, बीसियों बार, क्योंकि 2 साल का ये पूरा मामला है। तो कई बार उन्होंने इंटरव्यू के हवाले से कहा, तो हमने उन्हें बताया कि अल्लाह यारी साहब का इंटरेस्ट नहीं है कि वो पर्सनल इंटरव्यूज दें, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। और मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने मुतालिक एक रोज आपके साथ कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा कि जी अल्लाह यारी साहब से जाने के वो कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं, किस घर में रहते हैं, कंफर्ट कौन सा। तो हमने उन्हें बताया कि ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आप दीने इस्लाम पे आप कोई मामलात आपने डिस्कस करने हैं, आप करें। तो उनको हमेशा मैंने दावत दी। उनकी एक ही इसरार उनका होता था कि जी अल्लाह यारी साहब मेरे शो में आए। तो हमने कहा बिल्कुल, हमने अनाउंस किया हुआ है, जो भी मुखालिफिन हो या होस्ट हो, उसको पूरा इख्तियार है। अली आसिफ है नियो न्यूज से, वो अपने चैनल ईमान पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, सही। क्लिप्स भी लगा रहे होते हैं। और वो उनका चैनल था ही नहीं, कोई 1-2 हजार का चैनल था, वो 20,000 ब्रेक करके निकल गया, क्योंकि देखिए वो उन्होंने सारा मटेरियल दिया। हमने तो किसी को नहीं रोका। अली माशाल्लाह। आसिफ भाई उसको लाइव भी चलाते हैं, क्लिप भी बनाते हैं, हमने किसी को नहीं रोका। मैंने ओवैस रब्बानी साहब को भी कहा कि बिल्कुल सर, ये जैसे सबका शो है, आपका शो है, आप आए, उसको लाइव। मैं अल्लाह यारी साहब को भी लिंक दे रहा हूँ, आपको भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी लाइव चलाएंगे, आप भी लाइव चलाएं, हमने तो नहीं रोका। ठीक है ना? बहुत अच्छा। अब ये कि उनका इसरार इस पे था, हमेशा इस पे इसरार रहा कि जी अल्लाह यारी साहब सिर्फ मेरे चैनल पे आए, अपने शो को वो मेरे साथ जो प्रोग्राम होगा उसको लाइव टेलीकास्ट ना करें। तो हमने बताया कि जी हमारा रूल नहीं है ये, इतना हम इख्तियार रखते हैं कि 99 चैनल पे आप लाइव चला लें, हम सिर्फ एक अपने हसन अल्लाह यारी उर्दू पे लाइव चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमें आपसे। खैर उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अपना लिंक दूंगा आपको। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा है तो हम आपके लिंक को लाइव कर देंगे, आपके लिंक को लाइव कर देंगे, आप अपना लिंक दे दें। ठीक है ना? दूसरा ये कि जब उन्हें बताया कि जी आप अगर देखें, वो खुद आलिम दीन तो नहीं है ना कोई, नहीं। वो खुद मौलवी तो नहीं है वो।
वो वो क्या कह सकते हैं, एक टीवी होस्ट है वो, ठीक है ना, और लोगों के वो मामलात करते हैं, शिया सुन्नी लोगों को बिठाते हैं, उनका आपस में डिस्कशंस कराते हैं, उनसे सवालात करते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह यारी साहब कोई स्पेशल थोड़ी है, वो अहले सुन्नत आलिम दीन बिठाएं, ठीक है, हम आ जाते हैं, अल्लाह यारी साहब आ जाते हैं, आपको बुझाएं, हनीफ कुरैशी को बिठा दें, आप बिठा दें आप हनीफ कुरैशी को, चले नहीं आता आपसे हनीफ कुरैशी, आप जिसको चाहें उसको, हम जिद नहीं है हमारी कि आप हनीफ कुरैशी को ही बिठाएं, आप जिसको चाहें उसको बिठा दें, अल्लाह यारी साहब आपके लिंक पे आ जाएंगे, उनके साथ बातचीत हो जाएगी हनीफ कुरैशी के साथ। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही जामे बात है, मुनासिब बात है। इसमें क्या आसिम भाई मुझे नहीं समझ आता, वो आगे से उनका जो वीडियो है उसमें वो बहुत ही अजीब उन्होंने बातें की हैं कि वो कहते हैं, कभी वो कहते हैं अल्लाह यारी भाग गया, कभी वो, मतलब इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। ये मतलब बड़ा, मतलब मुझे, मतलब मैंने उनको हमेशा सुना है वो बड़ा अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये बात तो बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स अचानक उनके मुंह से उन्होंने बोली है, क्या सोच के बोली है कि डेस्परेशन है। उनके जो शोज हैं उसके अंदर आपको पता है वो रिपीटेड शोज होते हैं, वही 2-3 मौलवी होते हैं, वही आगे पीछे करके वही चला रहे होते हैं, और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं होता, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी नहीं होती, और ये कि कोई एक होता ना प्रॉपर मुनाजरा भी नहीं होता उनके शो में, बस वही सवाल उधर से उठाया, उधर फेंका और अपना उसमें क्यास डाल दिया एज अ टीवी होस्ट। और जी मैं ऐसा समझता हूँ, और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, उसमें कुछ भी आप समझ लेना कि कोई रियलिटी शो नहीं है, बिल्कुल कोई रियलिटी शो नहीं है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उनको कोई इख्तियार नहीं है वो इस तरह से अल्लाह यारी के हवाले से कोई भी बात करें, क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ देखिए, मैंने उनको ये तक कहा, मैंने राइटिंग में उनको भेजा कि जी आप आ जाएं, अगर आपने प्रोग्राम कोई रखना है आप बता दें, आपने शो रखा है हम आ जाएंगे आपके शो में, आपके लिंक पे आएंगे, आपके चैनल पे आएंगे, आप ही के लिंक को हम लाइव चला देंगे, आप बता दें कि किसके साथ आपने प्रोग्राम रखा है, तो अहले सुन्नत उलमाए कराम का जिक्र होना जरूरी है। अब आपके साथ बैठ के अल्लाह यारी क्या करे, उवैस रब्बानी साहब आपके साथ अल्लाह यारी साहब बैठ के करें क्या, मुझे नहीं समझ आती। आप कहते हैं मेरे साथ अकेले बैठो, आलिम दीन आप हैं कोई नहीं, मतलब आप मुनाजरा करेंगे, आपने अब क्यों, आपने कभी मुनाजरा नहीं किया, आप तो इंटरव्यू ही कर सकते हैं ना, इंटरव्यू तो अल्लाह यारी ने नहीं देना भाई, इंटरव्यू नहीं देना, आप किसी भी अहले सुन्नत के आलिम को बिठा दें, ठीक है ना, और वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट करवा लें दोनों का, हम राजी हैं, ठीक है। अब आप इस तरह की एम्बेरेसिंग बातें करते हैं, लोगों के आगे आके क्लिप बना के कहते हैं कि जी अल्लाह यारी साहब भाग गए और मैंने उनको दावत दी, आप हो भाई, कौन हो भाई, आपने दावत दी है, कुछ समझ नहीं आता, आप ऐसे कौन है कि आपने दावत दी है, मतलब कौन है आप। एग्जैक्टली मतलब ही अभी उनका तो फॉर्मेट, प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है कि वो खास तौर पे अल्लाह यारी हसन भाई से जो है वो आके इस तरह की बात करें कि आप क्या पसंद करते हैं, जनरल डिस्कशन करें। उनको डेफिनेटली जो उनका मेन फॉर्मेट है कि किसी के साथ उनकी डिबेट कराएं और जो है वो जो असल चीज है उसको करें। जो है राइटिंग में दिया आसिम भाई, उनको अल्लाह यारी की राइटिंग में मैंने अल्लाह यारी साहब से लिखवा के दिया है कि आप जिस दिन जिसके साथ डिबेट रखेंगे, जिस वक्त डिबेट रखेंगे उवैस रब्बानी साहब, हम आपके लिंक के ऊपर आएंगे, आपके चैनल पर आएंगे, ठीक है जी, बस गुस्सा की ये करेंगे कि आपके लिंक को आप हम अपने चैनल से भी लाइव करेंगे। अच्छा वो भी वो मान गए थे, अच्छा कहा उन्होंने, बाद में वो मान गए, उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप मेरे लिंक को लाइव कर दें, आएंगे मेरे लिंक पे, मेरे चैनल पे, होस्ट मैं हूंगा, शो मेरा होगा। हमने कहा जी बिल्कुल आपका शो है, वैसे भी ये अहले सुन्ना कौन जो शो करते हैं वो ये कोई उस तरह से नहीं है कि किसी और का शो है, या आपका ही शो है, आप जब चाहें आप आ जाएं, ठीक है ना। तो उनको बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे दिया कि वो आ जाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि सॉरी बीच में जो है ना वो हमारे कादियानी भाई हैं, वो शो में तो नहीं आए, अब वो देख रहे हैं अल्लाह यारी साहब चले गए हैं तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा जी आ जाएं आप, कोई बात नहीं। तो उवैस भाई जो है ना, वो उवैस भाई से हम कोई ऐसी गलत बात नहीं करेंगे। उवैस रब्बानी साहब आप मोस्ट वेलकम, आप हमें बताएं कि कब आपने प्रोग्राम रखना है, किसके साथ रखना है, अपनी मर्जी से रखना है आप रख दें। देखिए अहले सुन्नत आलिम दीन आप साथ बिठा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ना बताएं किसको बिठा रहे हैं, ठीक है। हम वैसे भी यहाँ पे शो करते हैं, उसके अंदर भी हम कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी होता है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन आलिम आने वाला है, बिल्कुल सरप्राइज, कुछ भी नहीं पता होता, सरप्राइज होता है।
जो आ जाए हम उसको लेते हैं। तो इसी तरह से आप प्रोग्राम रखते हैं किसी आलिम दीन के साथ और अल्लाह यारी साहब को बता दे कि जी मैंने आपकी डिस्कशन रखी है, ठीक है जी, और आप इतने बजे इस दिन आ जाइएगा, हम उनके लिंक पे आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने प्रोग्राम करना है कि जी प्लान करना है, प्रोग्राम को प्लान करना है कि जी आगे मैं ये शो रखना चाहता हूं, उसकी अनाउंसमेंट करनी है, तो मैंने उनको सारे जूम लिंक्स दिए हुए हैं, आप आ जाएं, ठीक है। शो आपका शो आपके चैनल पे ही होगा, आप अनाउंसमेंट के लिए आ जाएं कि लोगों को पता चल जाए कि चलिए ठीक है उवैस रब्बानी साहब आए थे, आगे वो अल्लाह यारी साहब से डिबेट्स वगैरह रखेंगे और अहले सुन्नत उलमाए कराम की, तो उसकी अनाउंसमेंट के लिए आ जाए। भाई आपके चैनल पे हम 100 डिबेट्स करने को राजी हैं, आप अनाउंसमेंट के लिए हमारे चैनल पे नहीं आ सकते, ये बड़ी अजीब बात है। सही बात है, और बिल्कुल ये इतनी तो रिस्पेक्ट उनको मेरे ख्याल से शो करनी चाहिए। इतना तो कहते ना कि वो बात मुझे डेस्परेशन लगती है, मुझे मैं 2-2.5 साल से उनसे राब्ते में हूँ, मुझे वो बड़े डेस्परेट लगते हैं उवैस रब्बानी साहब। ऑल्दो मैं वैसे बहुत समझदार आदमी है, लेकिन वो इतने डेस्परेट है फॉर अल्लाह यारी, वो शुरू से डेस्परेट है। हसन अल्लाह यारी साहब के साथ शो करने के लिए शुरू से डेस्परेट है। और देखे ना अभी अली आसिफ भाई न्यू न्यूज से आए, वो इंटरव्यू करके भी चले गए अल्लाह यारी का। भाई देखो तरीका होता है ना, आपका काम है, आप आते हैं अगले के घर आते हैं ना, कहते हैं यार मेरा ये काम है, करते हैं, वो मुरव्वत में आपकी बात मान लेता है कि चलो मेहमान घर आया। अली आसिफ भाई मैं लेकर आया था, न्यू न्यूज के डायरेक्टर भी आए थे साथ में, अल्लाह यारी साहब ने उनको रिस्पेक्ट दी और उनको बिठा दिया और उनको इंटरव्यू भी दे दिया। ऑल्दो वो अल्लाह यारी साहब इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन अली आसिफ को दिया। देखिए लेने वाले बने, लेने का तरीका होता है उवैस रब्बानी साहब। आप अपनी शराइत पे, यार आप हो कौन, आपकी शराइत, यू आर नोबडी, यू आर जस्ट ए टीवी होस्ट और एंकर, क्या बोलूं मैं आपको। आप शोज करते हैं, वेल एंड गुड करें, ये आपके बस की बात, ये आपका प्लेग्राउंड ही नहीं है। लेकिन मैं इतना पसंद करता हूं उवैस रब्बानी साहब को कि अगर वो शो अरेंज करें, डिबेट रखवाएं हसन अल्लाह यारी साहब की अहले सुन्नत उलमाए कराम से, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही बेहतरीन काम होगा। और ये हसन अल्लाह यारी साहब के लिए और उवैस रब्बानी साहब के लिए, दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा फॉर द फ्यूचर, बोथ ऑफ देम। ये लोग अगर उवैस रब्बानी साहब ये अपनी प्राइड और ऑनर और एक होता है ना कि जी मैं हूं, ये छोड़ दे वो, ठीक है, वो वैसे ही एक क्लिप बना दे कि जी मैं फला शो रखने वाला हूं, अल्लाह यारी साहब ने जो है ना मुझे जबान दी है कि वो आएंगे, ठीक है ना, तो वो आ जाए, मैंने फला दिन शो रखा है, अब अल्लाह यारी नहीं आया तो आप देख ले, अवाम को कह दे जी अब अगर अल्लाह यारी नहीं आया तो आप देख ले, अल्लाह यारी ने मुझे लिख के दिया है कि मैं जिसके साथ डिबेट रखूंगा तो आप जो है वो, मैं आऊंगा जरूर, आपके लिंक पे आऊंगा, आपके चैनल पे आऊंगा, तो बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। तो इस तरह से उवैस रब्बानी साहब को मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ उनको पब्लिक प्रेशर में या डेस्परेशन में आके, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए था उनको कंट्रोल करना चाहिए था। प्रोसेस, हर चीज प्रोसेस के थ्रू होती है, स्पेशली जब आप अपनी शराइत पे हो ना, आप किसी की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, आप कहते हैं जी मैं पता नहीं कौन सी बड़ी तोप हूं कि भाई मैंने बुलाया है, भाई तुम हो कौन, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उवैस रब्बानी साहब शो होते हैं, आसिम भाई और लोग भी सुनते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है भाई, कोई ऐसे गर्मा गर्मी नहीं होती। तो ये चीजें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। उवैस रब्बानी साहब, अच्छी बात है कि वो करते हैं अपना शो, बहुत अच्छी बात है, ना दे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आसिम भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले चले एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। इतना नहीं करते आप नहीं करते रिस्पेक्ट भाई, मान लिया भाई, कोई बात नहीं, हम भी नहीं करते, चले मान लेते, कोई बात नहीं, चलो झगड़ा है भाई, चले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप एक डिबेट रखवाएं, आप अहले सुन्नत के फोरम पे हैं, आप अहले सुन्नत आलिम दीन कोई लाएं, उसके साथ अल्लाह यारी की डिस्कशन रखें, उनको फेवर भी दें, उनकी तरफ टिल्ट भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हम आपके लिंक पे आएंगे, हम आएंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यूसली शो रख सकते हैं, हमारी जबान है, राइटिंग में दिया है, हसन अल्लाह यारी ने भी दिया, मैंने वर्बली भी दिया है, आप शो रखेंगे हम आएंगे। अब उनका प्रॉब्लम ये, वो कह रहे नहीं आप मेरे पास आओ और हम जो है वो गप्पे लड़ाएंगे। यार अब ये गप लड़ाने का तो मामला अब बनता नहीं है ना, जब आपको पता है 2, 2.5, 3 साल से आप अप्रोच कर रहे हो, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो क्या आपके साथ बैठ के गुफ्तगू तो नहीं हो सकती ज्यादा ना, ठीक है ना।
उनको तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आसिम भाई एक आलिम दीन है, आप उनके लिंक पे चले जाते हैं, सलाम दुआ एक बार करके आ जाते हैं। देखिए एक उनके अंदर डेस्परेशन बहुत है ओवैस रब्बानी भाई के अंदर, दूसरा ये है कि उनकी अना बहुत है। मे बी समबडी, मतलब हम क्या करें, अगर वो है कुछ तो हम क्या कर सकते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू इफ यू आर समबडी, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू। मतलब हम आपको नहीं समझते हो, जो आप खुद को समझ रहे हो सकता है आप ठीक हो सकता है हम गलत हो, लेकिन इस मामले का हमसे क्या ताल्लुक, अगर आप खुद को कुछ जानते हैं तो। ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है जी, इस मामले को यही खत्म करते हैं। और कोई कुछ भाई, मोहम्मद आसिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं और शफकत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं।